अदालत के हुक्म के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज किया गया। कल भी इसकी वीडियोग्राफी होगी। अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की हैं। आज सर्वे के दौरान दोनों जानिब से काफी हंगामा देखने को मिला, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और किसी तरह के नागुफ्ताबे हालात पैदा नहीं हो सके। वाज़ेह कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर किया गया है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई, इसलिए इन्हें श्रृंगर गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में वाक़ है। मशहूर है कि उसे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 17वीं सदी में तामीर कराया था, लेकिन तारीख़ी तौर पर यह बात साबित नहीं है। बाज़ मसादिर से ये मालूम होता है कि मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के अहद हुकूमत में भी ये मस्जिद मौजूद थी। चुनांचे मखदूम शाह तैयब बनारसी के अहवाल ज़िंदगी में इस मस्जिद में जुमा अदा करना मरकूम है। अलबत्ता औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1658 में इसकी तामीर नौ कराई थी। बाज़ हिंदू मौरख़ीन के मुताबिक इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर किया गया है। ये मस्जिद दरियाई गंगा के किनारे दिशाशु मेद घाट के शुमाल में ललिता घाट के करीब वाक़ है, लेकिन अब यहाँ का माहौल गर्म है। दोनों तरफ के लोग अपने दावों के साथ मस्जिद के बाहर नारे लगा रहे हैं। देखिए, कुल मिला के एक लाइन की कहानी यह है कि कोर्ट ने आदेश किया कमीशन का, मस्जिद पक्ष ने विरोध किया, लेकिन अंततोगत्वा कमीशन आया। अब कमीशन आया, विरोध है, प्रतिरोध है, तो उसको लेके समाज में सेंसेशन था। उसी सेंसेशन के चलते यहाँ पे अप्रत्याशित भीड़ इकट्ठा हो गई। अलग अलग तरह के लोग हैं, एक तरफ से हर हर महादेव का नारा लग गया तो उधर से नारा, लेकिन एक ही बार दोनों तरफ से लगा और तनावपूर्ण शांति बनी रही। लेकिन हाँ, ये है कि सेंसेशन है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे करा, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ज्ञानवापी दरहकीकत एक जामे मस्जिद है जो वाराणसी शहर के क़ल्ब में वाक़ है और अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद के ज़ेरे इंतज़ाम है। लेकिन अब कोर्ट की जानिब से सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिसकी मुसलमान सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि सिर्फ कोर्ट के लोग और सिक्योरिटी का अमला ही अंदर जा सकता है। आप सीधे एकदम किनारे कोर्ट के न्यायालय को आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता सर? ये तो एक तर्क हो गया न अंदर जाने के लिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? हम किसी पूजा और अर्चना में व्यवधान तो डालने नहीं जा रहे। इतनी से तो बात है सर, उसके लिए भी अगर आप धमकी भरे लफ्जों में करें कि कोई घुस नहीं सकता, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा कानूनन। वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है। माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने के इस काशी विश्वनाथ धाम से श्रृंगार गौरी मंदिर का दर्शन सर्वसुलभ हो पाया। इसके लिए हम लोगों ने एक आभार यात्रा भी निकाली। तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद जो आदेश हुआ, जो संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा, जो लोग इसके खिलाफ गए हैं, जो लोग इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि इस देश के कानून को मानते हैं या नहीं मानते। ये उनको बताना, हमको नहीं बताना। अगर आप उस संविधान को नहीं मान रहे तो आप अपने देश बताइए कि हम इस देश के हैं या मैं किसी दूसरे मुल्क आके हिंदुस्तान को बर्बाद करूँ, ये उनको बताना, मुझे नहीं बताना। ये कोर्ट का मसला है। मगर मैं जो कह रहा हूँ वो एक पैटर्न में है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो बताएं कि बाबरी मस्जिद के बाद जो संविधान लिखा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन हो गया है क्या देश में, जो आप इसके खिलाफ जा रहे हैं?
दरअसल 5 दरखास्त गुजार ख्वातीन ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत दी जाए। अदालत से इजाजत की जरूरत इसलिए पेश आई कि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से मुल्हिक है। ये दरख्वास्त गुज़िश्ता साल 18 अगस्त को अदालत में दायर की गई थी। वाराणसी सिविल कोर्ट का हुक्म 26 अप्रैल को आया था। हुक्मनामे में एक कमीशन का तकर्रुर किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों फरीकैन की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया गया था और 10 मई तक अदालत ने इसके बारे में मुकम्मल मालूमात तलब की है। अब देखना यह है कि कोर्ट किस तरीके से इस मामले को हल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश की मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हुकूक के जुमरे में नहीं आता है। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को आइन के बुनियादी हुकूक में नहीं शामिल किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाने की मकामी इंतजामिया के हुक्म को चैलेंज किया गया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बदायूं के धौरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर मकामी एसडीएम ने पाबंदी लगा दी थी। इस हुक्म के खिलाफ एक मकामी शख्स इरफान की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस विवेक कुमार और जस्टिस विकास की बेंच ने मामले की हतमी समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाए जाने के हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। अकोला जिला पुलिस की जानिब से तमाम इबादतगाहों को लाउड स्पीकर की इजाजत लेने के लिए नोटिस भेजा है, जिसके बाद मुख्तलिफ मसाजिद और मंदिरों के मुंतजमीन बाकायदा तौर पर इजाजत हासिल करने के लिए एसपी ऑफिस का रुख कर रहे हैं। एक लंबे चौड़े इजाजतनामे में कई दस्तावेजात तलब किए गए हैं। जिन इबादतगाहों की तामीरात का सरकारी इंदराज नहीं है, इनको लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी जा रही है। अकोला की कच्ची मस्जिद जो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, 128 साल पुरानी, उस पर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसके परमिशन का जो विषय है, तो 2016 में कच्ची मस्जिद ट्रस्ट ने ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन किया था लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए। वो परमिशन एज ए डीम परमिशन अभी तक चल रही थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने जो नए फॉर्मेट लाया है कि इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लेना है, वो फॉर्मेट में भी हमने आज अर्जी दे दी है और उम्मीद है कि अकोला पुलिस जो है आज हमको परमिशन। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान अमरावती के उलमा ने फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है। शहर के अब्दुल्ला पैलेस में मुनक्किद उलमा, आइम्मा और मसाजिद के मुंतजमीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में यह फैसला किया गया कि फजर की अजान लाउड स्पीकर से नहीं दी जाएगी। उलमा ने फजर के अलावा दीगर अजानों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए मकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत लेने की अपील भी की। ये बात भी हमें समझनी है कि लाउड स्पीकर में अजान या कोई भी प्रोग्राम जो बाहर के ऊपर के माइक में होता है उसके लिए परमिशन जरूरी है। तो उसके लिए कल भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस स्टेशन में बातचीत हुई, उसी के लिए फार्म दिए गए हैं। ये फार्म हम भर कर दे दें, आपको परमिशन मिल जाएगा ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा का, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता फजर का इसलिए नहीं मिलता कि वो सुप्रीम कोर्ट का कानून है 10 से 6 बजे तक। जब हमारी अजान 6 बजे के बाद होगी तो फिर हम उस कानून से निकल जाएंगे। हमें अपने तौर पर भी एहतियात लाजमी है। देखो, लाउड स्पीकर हमारे दीन और शरीयत का जुज़ नहीं है कि इसके बगैर हमारी इबादत मुकम्मल ना हो, ऐसा नहीं है। आपको उन्हें ये समझाना है बजाय उनके सवालात का जवाब देने के कि ये फैसला अमरावती के उलमाए किराम का, जिम्मेदारों का और तंजीमों का लिया हुआ है और हमें उनसे ज़्यादा नहीं समझते। ये लोग हमारे कायद हैं, ये लोग हमारे रहबर हैं। ये जैसा लाहे अमल देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वैसा करेंगे। इसलिए यहाँ पर अइम्मा हज़रात को खुसूसन और मस्जिद के मुतवल्लियान हज़रात को भी बुलाया गया है ताकि वो बात इस अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छे ही अंदाज में अपने मजमे को समझें।
वरना ऐसा ना हो दीवार किसी की गिरे और काम किसी को मिले, लक किधर बेलक किधर। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जमानत मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और आजम खान पर फैसला अब तक नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 173 दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक फैसला नहीं आया। ये इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 11 मई को इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ईद और परशुराम जयंती से चंद रोज कबल माहौल खराब करने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। समाज दुश्मन अनासिर ने माहौल को खराब करने की नीयत से हनुमान मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। सतीश चौहान नामी मुलजिम ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की थी। मुलजिम सतीश बीजेपी के एक बड़े लीडर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम सतीश चौहान को गिरफ्तार कर लिया और हालात को बिगड़ने से बचा लिया। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि महकमे पुलिस पूरी तरह से चौकस है और माहौल को खराब करने और फिरकावाराना हमाहंगी को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से सब खुश हैं। एक सूचना हमें मिली थी ईद के एक दिन पहले 2 तारीख को रात में कि एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हनुमान की मूर्ति के साथ में और साथ साथ में रामदेव बाबा की मूर्ति के साथ में छेड़छाड़ हुई है। और तत्काल पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको समझाया और साथ ही साथ में हमारी जो है वो 4 टीमें अलग से हमें बनाई गई और CCTV कैमरे जो हम लोग लगातार उसमें प्रयास भी कर रहे थे लगाने का, तो उसमें कुछ CCTV कैमरे भी लगे हुए थे पुलिस के और कुछ जो है वो प्राइवेट कैमरे, सब कैमरे को छाना गया। उसमें से जो है वो अगले 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही व्यक्तियों को चिन्हित करके और उनको राउंड अप करके पूछताछ करना शुरू किया और उसको जो है वो तत्काल जिस व्यक्ति ने किया था, सतीश चौहान नाम का जो व्यक्ति था, उसको पकड़ लिया गया। जैसे उसने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को हम लोगों ने जो है वो लोगों तक पहुंचाने का भी, एक बार पकड़ने के बाद में मुकदमा कायम करके गिरफ्तारी करने के बाद में लोगों तक उसको पहुंचाने का भी, कि जिन जिन लोग जो वहाँ पे उपद्रव करने के लिए आ रहे थे उन तक पहुंचाने का भी काम किया सोशल मीडिया के थ्रू और प्रयास करके उस मामले को जो है वो सही तरीके से। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200. मगरबी बंगाल में सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन को ईद पर हुकूमत की जानिब से तोहफा देने पर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल मगरबी बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने सर्कुलर जारी करते हुए ईद पर तोहफे की हिदायत दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि हर टूरिस्ट डेवलपमेंट अफसर को टूरिस्ट सुपरवाइजर को ईद उल फित्र से पहले फीकस 4,800 रुपये देने की हिदायत दी। सर्कुलर में साफ लिखा है कि यह हिदायत सिर्फ मुस्लिम मुलाजमीन को देने के लिए है और यह तोहफा ईद उल फित्र से पहले दिया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात और ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद जाफर और जिया पाठक की जानिब से अर्जी दायर की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव तत्काल घोषित हों, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट 10 मई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने संविधान के अनुसार जल्द चुनाव की घोषणा की मांग की। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रदेश के अंदर शोषित और पिछड़ी जाति के लोगों को संविधान के अनुसार पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोर्ट चाहे तो प्रदेश सरकार से संविधान के अनुसार सारी प्रक्रिया करा ले, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो। मध्य प्रदेश में अक़लियतों का दर्द लाइलाज होता जा रहा है। अक़लियतों का वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, मगर अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में 2018 से अब तक 2 सीएम बदल चुके हैं, मगर अक़लियती इदारों की तश्कील न तो कमलनाथ के अहद में की गई और न ही बीजेपी के अहद में। अक़लियतों के जितने भी इदारे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो या अक़लियती कमीशन, मदरसा बोर्ड की बात की जाए या फिर हज कमेटी और मसाजिद कमेटी की, कहीं पर भी कोई सरबराह नहीं है। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सईदा शहजादी मध्य प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर भोपाल आई। उन्होंने अक़लियतों के मसाइल को लेकर अक़लियती तबके के लोगों के साथ अफसरान से भी मुलाकात की। सईदा शहजादी अक़लियतों के मसाइल की बात तो कर रही हैं, लेकिन तशद्दुद से मुतासरा खरगोन उनके दौरे में शामिल नहीं है। अक़लियतों के मसाइल और अक़लियती इदारों की तश्कील को लेकर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सईदा शहजादी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की सियासत हो या मरकज़ की सियासत, उस पर गहरी नज़र रखने के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रुकन सैयदा शहजादी साहबा मध्य प्रदेश के दौरे पर आई हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर हुकूमत कहती है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन मध्य प्रदेश में अक़लियतों के जितने भी इदारे हैं 2018 से खाली हैं। ऐसे में सबका साथ विकास कहाँ है? नहीं, देखिए पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे। आज जो गवर्नमेंट से हमारी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि वक्फ कमेटी नहीं है और यहाँ पर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं है और हज कमेटी भी नहीं है। तो इस विषय पर हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए और तुरंत कमेटी बनाई जाए। आप माइनॉरिटी कमीशन से, कमीशन की भी नहीं है और फिर मध्य प्रदेश में अगर अक़लियतों के मसाइल हैं वो किसके पास जाएंगे? हाँ, वो तो सही है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन के लिए और कामों के लिए किसके पास जाए। और मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी वेलफेयर का सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, ये अदर बैकवर्ड क्लास में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। तो इस पर भी बात की है हमने। 2-3 बातें बताई गई है। एक, मुस्लिम वीमेन के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोले ताकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वीमेन को मिले, अपने पैरों पे खुद खड़े रहे। और हमने ये भी बात बताई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में माइनॉरिटी कमेटी बनाए जो कम्युनिकेशन सरकार के अफसरों को और जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनको इन्वॉल्वमेंट करे, ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारे हमारी कम्युनिटी से वो तुरंत हो पाए। तो इसके लिए हमने भी बताया है। ये तभी हो सकता है जब कम्युनिटी में एजुकेशन होगी। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं 2018 से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में कोई नहीं है। और यही नहीं, 6 साल से चाहे मरकज़ की हुकूमत हो या स्टेट की हुकूमत हो, इनको ग्रांट तक नहीं मिली है। ऐसे में क्या होगा?
नहीं, देखिए ये तो बात सच है कि हमारी डेवलपमेंट जो भी है वो हमारे इल्म से है, और कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद जो वर्ड यूज़ किया गया है वो इल्म है। तो इल्म को हासिल करने के लिए हमारे को पूरा कोशिश करनी चाहिए, और इल्म से और ये कमेटी से कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम ज़रूर सरकार से और गवर्नर साहब से, कल हमारा अपॉइंटमेंट है, कल गवर्नर से मिलेंगे तो भी ये विषय पर उनको कहेंगे कि आप इस पर ध्यान दीजिए। ये दौरा मध्य प्रदेश को जो दौरा किन किन पहलुओं पे बातचीत हो? एक्चुअली आज हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग थी, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी आए, बाकी के डिपार्टमेंट हेड आए थे, और उसके बाद कल हम सब वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, इन सब को मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कमेटीज विकेट है, तो सिर्फ जो देख रहे डिपार्टमेंट को उसके ऑफिसर आएंगे। तो हम कल उसके बाद मीटिंग लेने के बाद बताएंगे, और कुछ अपने दरगाह का विजिटिंग वगैरह कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं। कल गवर्नर साहब से भी हमारा मीटिंग अपॉइंटमेंट है, तो मिलेंगे तो बताएंगे इस विषय पर। कौन कौन सी दरगाह की ज़ियारत करने को? इंशाल्लाह देखेंगे। कल जा रहे हैं जो एक कार्यक्रम बना रहे हैं, हम अभी बताते हैं। क्या खरगोन का भी दौरा होगा? जी, अभी तो हमारे ऐसे प्लानिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं, समय के अनुसार काम करेंगे। देखते हैं कि सैयदा शहजादी साहिबा का कहना कि मध्य प्रदेश हुकूमत या मरकज़ की जो भी फलाही स्कीमें है उसका नफाज ग्राउंड भी उस पर कैसे हो सकता है, उसको लेकर जो है यहाँ के अफसरान से, जो डिपार्टमेंट के लोग उनसे मुलाकात करेंगे। वो चाहती हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ने जो फलाही स्कीमें बनी है उसका फ़ायदा माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। की जानिब से औरंगाबाद के नामवर तालीमी इदारे मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स को ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी और उनकी पूरी टीम को दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मौलाना आज़ाद कॉलेज के गिराक़द्र खिदमात का बरमला एतराफ़ किया। साथ ही सरसब्जी और शादाबी के लिए कॉलेज के अमली इक़दामात की सताइश की। कॉलेज के प्रिंसिपल मजहर फारूकी ने अवार्ड को कॉलेज के लिए एजाज करार दिया और कहा कि इससे हमारे स्टाफ की मजीद हौसला अफजाई होगी। Very crucial area. Honorable Prime Minister is also going ahead with Swachh Bharat mission. On this backdrop, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, they are doing very good in plantation, energy audit, and cleanliness. This is remarkable. Apart from your academic progress, this is a great contribution from the side of college for balancing the ecological balance. Basically, you are adding to greening of Aurangabad. कलेक्टर के हाथों ये अवार्ड हमने रिसीव किया। यहाँ पूरे हमारे जो लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मजहब इस्लाम में शादी का आसान तरीका, मर्दों को सोना पहनने की ममानियत, इस तरह कई इस्लाही पहलू मौजूद हैं जिसे हर समाज को इख्तियार करना चाहिए। बेंगलुरु में कन्नड़ा जबान की तरक्की पसंद मुसन्निफा बीटी ललिता नायक ने यह बात कही। ईद मिलन तकरीब से बीटी ललिता नायक और दीगर ने खिताब किया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बेंगलुरु में मुकीम केरला के समाजी कारकुन हसन पुन्नान हर साल ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। समाज में भाईचारे को परवान चढ़ाने की इस कोशिश से इलाके में अमन और इत्तेहाद का माहौल देखने को मिलता है। विषय ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ। ಅವರು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುರುಷರು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು। ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। And in diversity, in fact, which we are longing to have in our nation. And I hope the coming days we should show that unity is definitely is there in everybody's soul, and which is going to be celebrated by each one of us. Nothing will stop us. We all are one, and inshallah. ईद की खुशियों में बिरादरान वतन को शामिल करने के लिए मुस्लिम
एडवोकेट फोरम की जानिब से नांदेड़ हर साल जिला अदालत में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना गाइडलाइन की वजह से ईद मिलन प्रोग्राम नहीं किया जा सका था। अब हालात साजगार हो गए, इसलिए ईद मिलन प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। मुस्लिम एडवोकेट फोरम के जिम्मेदारान ने ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नांदेड़ जिले के तमाम जजेज और वकीलों को मदऊ किया गया और इन सब ने ईद मिलन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ जजेज ने फोरम की कोशिशों की सताइश की। अदालत में ईद मुबारक का प्रोग्राम हुआ। तमाम जजेस और हमारे वकील साहिबीन, दीगर महकमे के लोग भी हाजिर रहे। खुदा का फजल रहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक मुजाहरा रहा और हमने सबको हमारे फोरम के जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद के साथ साथ शीर व खुरमा भी जो है पेश किया और उनसे हमने दरख्वास्त की कि जिस तरीके से इसमें जो मिठास है उसी तरीके से मिठास हम में यानी हिंदू और मुस्लिम में। अजमेर की अनासागर झील में आज 2000 के नकली नोटों का बंडल मिला। पुलिस ने नकली नोटों के बंडल को जब्त करके जांच शुरू कर दी। अनासागर झील देखने को आए लोगों ने जब नकली नोटों की थैलियां देखी तो पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।